बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हमारी वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इस हवाले से होगी कि आपने सवाल ये किया है कि हम किन ममालिक में जा सकते हैं अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, हमारी बैंक स्टेटमेंट या तो हो ही ना या बहुत ही कमज़ोर हो या हमारे डॉक्यूमेंट इस काबिल ना हो कि हम ये समझते हैं कि अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि ट्रैवलिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको एक बजट बनाना चाहिए कि आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, आपके बड़े टारगेट्स के लिए, आपके लॉन्ग गोल्स के लिए, आपके शॉर्ट गोल्स अचीव होने चाहिए। तो आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई रंग बिरंगी रंग होना चाहिए। ब्लैंक पासपोर्ट वैसे ही बुरा लगता है। आपसे मैं बात कर रहा हूं कि ब्लैंक पासपोर्ट रखोगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल जब हम प्रोसेसिंग करते हैं कनाडा की, तो वो पूछता है आपसे कि आपने बाहर कितना अरसे काम किया है, बाहर कहीं काम किया है, यानी कि आपसे वो सवाल करता है आपका। अब हमें फॉर्म में जब लिखना पड़ता है नो, तो बहुत तकलीफ होती है। आपको मालूम है कि बाहर काम करने के भी पॉइंट्स होते हैं। फिर अगर आपके पास कोई वीजा आ जाए एक्स्ट्रा, यानी कि आपने कहा कि मेरे पास दुबई का रेजिडेंट वीजा है या कतर का है या ओमान का है, तो आपके ऊपर और मुल्क खुल जाते हैं। देखें, हर मुल्क के लिए, दुनिया के हर मुल्क के लिए ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो आपको बगैर वीजा के एंट्री देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पास 32 से 36 मुल्क ऐसे हैं जो गूगल सर्च करने से आपको मिल जाएंगे। वीजा फ्री एंट्री लिखोगे तो आपको 32 से 36 मुल्क नजर आएंगे कि जो पाकिस्तानियों को वीजा फ्री एंट्री देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो दुनिया भर में है। इवन कि सेंट्रल अमेरिका में भी ऐसे मुल्क हैं, कैरिबियन स्टेट्स, जो आपको देते। और मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स इस किस्म से आपको वो कर रहे होते हैं। यानी कि मैं ये बात मान लेता हूं कि ऐसे ममालिक भी हैं जो अमेरिका से, यूएसए से बहुत करीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर अगर आप पहुंच गए तो आप अमेरिका पहुंच जाओगे, क्योंकि वो आपको मैप दिखा रहे होते हैं और आपको कहते हैं कि ये देखो, ये आप यहां पहुंच गए, अब वो लिखा होता है वीजा फ्री, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दिखा भी नहीं रहा हूं आपको। और उसके बाद कहते हैं कि बस ये आप ये फासला देख रहे हैं। अब जाहिर बात है, मैप के ऊपर तो फासला इतना सा होता है ना, तो कहते हैं बस ये आपने पार करना है। ओ भाई, उसने मैप पे थोड़ी पार करना है, वो तो समंदर है, ठीक है ना। तो वहां पर तो वो आएगा तो वो यही बता रहा आपको कि वहां उस साइड पे अमेरिकन खड़ा है, जो वो है ना, वो मगरमच्छ को गोली मार देता है जो वहां खड़ा है। तो कभी ऐसी गलती मत करना, कभी शिप में बैठ के या तैरते हुए। तैर तो पाओगे नहीं क्योंकि पानी खतरनाक है, लेकिन बहरहाल ये है कि वहां पर वो मैक्सिकन को गोली मार देते हैं। ख्याल करना, इन बातों में मत आना, ये है फजूल बात। मैं सिंपल से बताऊं, अब वो जाहिर बात है वो वीडियो बनाते हैं और अब उसको हो सकता है कि उनकी उस तरफ नॉलेज ना हो या उन्होंने सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा दी हो, वो उस तरफ ना गए हों, वो सरहदें ना देखी हों कि जहां पर ये काम होते हैं, ठीक है ना। वहां पर बड़े खतरनाक मैक्सिको और यूएसए की सरहद के अंदर क्या क्या काम होते हैं क्या बताऊं। और वो कुछ नहीं छोड़ते। वो मैं आपको कहा ना, मैंने मछलियों को गोली मार देते हैं, मगरमच्छ को गोली मार देते हैं इंसान समझ के। अगर वो मगरमच्छ हो तो गोली ना मारे ना, इंसान समझ के गोली मारते हैं। तो जो वीजा फ्री एंट्री देते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मुल्क काम के नहीं है। सच्ची बताऊं बात आपको। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं मैम आप काम के नहीं है ना, आप छोड़ दीजिए, मुझे भेजें। तो भाई फिर आपको वहां के लिए ट्रैवल प्लान बनाना होता है, टिकट कंफर्म लेना होता है आने जाने का, और होटल बुकिंग करानी होती है। आप चले जाएं। अब जब आप जाते हैं ना, चूंकि आप फ्रेश होते हैं, ठीक है ना, और यहां पर करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, और सर फिक्र ही ना करें, और सर मसला ही कोई नहीं है, और मैंने इनको बड़ा देखा हुआ है। वहां पर जो एयरपोर्ट के ऊपर जो चेक पोस्ट लगी होती है ना, जो FIA बैठी होती है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बैठा होता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बड़ों को, यानी कि वो जो पहलवान कहते हैं अपने आप को, वो रो पड़ते हैं। और उन लोगों का जो बिहेवियर होता है वहां पर, वो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई उसकी, क्योंकि मुझे शर्म आती है। हर बंदे की इज्जत होती है, तो मैं क्यों करूं खराब उनकी। लेकिन वो पाकिस्तान का एयरपोर्ट पार नहीं कर पाते। वो कहते हैं क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास तो या तो आपके पास 3-4 वीजे लगे हुए हों, यानी कि आप ट्रैवलर हो, ठीक है ना, तो उसको तो वो नहीं कर सकते। वो कहते हैं क्यों जा रहे हो, जिंदगी में कभी तुमने वो कहते हैं कराची देखा है, कभी जिंदगी में लाहौर देखा है, वो ये वाली बातें करते हैं। और तुम चले हो कहां, वाह वाह वाह, तो वो नहीं तंग करते हैं। तो FIA रोक देती है, और किसी को अगर छोड़ती भी है तो वो उस एयरपोर्ट पे जाके फंस जाते हैं। और भी शराइत होती हैं, आपके पास इतने डॉलर होने चाहिए, तमाम चीजें, उनको पता है डॉलर लेकर आया हुआ है, तो वो एक मुसीबत, ठीक है ना। फिर आप ले दे के काम कर रहे होते हैं, वो मामले अच्छे नहीं हैं। और फिर उन ममालिक में जाकर आपको रोजगार नहीं मिलता। मैं साफ बता देता हूं आपको, वो जो 36 मुल्क हैं वहां पर मिलना कुछ भी नहीं है। टूरिज्म करनी है कर लो, अगर पासपोर्ट के ऊपर कुछ है, लेकिन आपको जो ट्रैवलिंग करनी चाहिए उस पर आ जाते हैं। और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सारे नाम बता रहा हूं, आजरबाईजान, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पासपोर्ट तो चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए। पासपोर्ट के ऊपर आपका वीजा जो है वो ईमेल आ जाती है 3 दिन में,
और आपको रोकते भी नहीं है, आप जा सकते हो अजरबैजान, ठीक है ना। और अजरबैजान के ऊपर मैं एक्सक्लूसिव 5, 6, 10 वीडियो करूंगा, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ अजरबैजान। तकरीबन मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो मैं जाऊंगा अजरबैजान, और मैं वहां से आपको बिजनेस वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम, इन्वेस्टमेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तमाम के तमाम वहां से मैं आपको अजरबैजान अलग करके दूंगा। लेकिन अजरबैजान जाना चाहिए। अच्छा, तुर्की मिला लो साथ, जाना चाहिए। तुर्की के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको बैंक स्टेटमेंट करनी पड़ती है, मगर 15-15 लाख नहीं करनी पड़ती, 5-6 लाख में आपका काम हो जाता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जाना चाहिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं। लेकिन तुर्की इस नियत से मत जाना कि जिस तरह आपको एजेंट बता रहे होते हैं कि वहां से जो है उसकी स्पेन करीब है तो ये करीब है तो वो करीब है, या रास्ता बन गया। नहीं, इस नियत से मत जाना कि वो टैक्सी का गेम हो रहा है या फला का गेम हो रहा है। ये गेमों में मत पड़ना, ठीक है ना। डूब जाते हैं लोग, गरक हो जाते हैं लोग, गायब हो जाते हैं, उनकी हड्डियां, लाशें मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि इन इलाकों के अंदर जो है ना बड़े मामला खराब होते हैं। मैं अब एक अगली वीडियो कर देता हूँ, एक्सक्लूसिव वीडियो कर देता हूँ आपको, कि जब आपको लोग कहते हैं ना कि दुबई आ जाओ, दुबई से आपको अमेरिका भेजूंगा, या कतर आ जाओ, या मलेशिया आ जाओ, या तुर्की आ जाओ, वहां से यूरोप की गेम हो रही है। वो होती गेम क्या है, मतलब असल में जो 1 आध 10 बंदे अगर जाते हैं तो 100 जो नहीं जाते उनका साथ क्या होता है, वो अगले अलग वीडियो कर देता हूँ। मलेशिया का ट्रैवल करो, ठीक है ना। कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह ना, ये आपके लिए आसान है। कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये आपके लिए आसान है। इनको मिला के किया करो, यानी कि अपने एजेंट को बोलो हमारे ऑफिस से करवा लीजिए, कहीं से भी करवा लीजिए, मगर उनको बोलो कि मेरे एक ही टिकट के अंदर मलेशिया भी डालो, कंबोडिया भी डालो, थाईलैंड भी डालो और वियतनाम भी डालो। मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी एक ही टिकट के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े नंबर आपको आ जाएंगे। अब श्रीलंका भी हम डाल सकते हैं, मगर श्रीलंका आजकल थोड़ा सा डिसेबल हुआ है। जैसे ही वो बेहतर होगा मैं आपको कह दूंगा, आप श्रीलंका ट्रैवल कर सकते हैं। ऑनलाइन वीजा है आपको नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, उसका एक पेपर आ जाएगा, उसको वीजा ही कहते हैं, एंट्री मिल जाती है। आप एक ही टिकट के अंदर मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, इवन इसमें दुबई भी डाल सकते हो आप, ठीक है ना। इसके अंदर आप और इसके अलावा आप सऊदी अरब पर ट्रैवल कर सकते हो। अब तो उन्होंने वीजा बढ़ा दिया है, वो कहते हैं कि जी उम्र के वीजा के ऊपर आप यू कैन ट्रैवल ऑल अराउंड सऊदी अरेबिया। कतर का वीजा है ही नहीं, ठीक है ना। अब जब वीजा ही नहीं है तो आप ट्रैवल करो, आप कतर जाओ, अपना स्टैम्प तो लगवाओ। और उसके अलावा जो शराइत हैं, वो शराइत कंडीशन जो है, पैसे कितने होने चाहिए, होटल बुकिंग, तमाम चीजें वो आप ट्रैवल एजेंट आपको करके देगा। ओमान जाओ, ओमान का वीजा मिल जाता है। बहरीन जाओ, बहरीन का वीजा मिल जाता है। थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, ओमान के लिए नहीं चाहिए लेकिन बहरीन के लिए चाहिए। ये जो मैंने तकरीबन आपको गिनवाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो 12 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 12 जो है ना, ये मेरे हिसाब से 2 साल में हो जाने चाहिए। 2 साल की मेहनत में 12 वीजा। अब जब आप ये पासपोर्ट, जिस पासपोर्ट के ऊपर 12 वीजा लगे हुए होते हैं, जब आप दाखिल करते हो ना यूरोप के लिए या कनाडा के लिए या यूएस के लिए, तो अगर आपको यूरोपियन कोई कंट्री बोलते हैं ना, व्हाई यू वांट टू गो टू स्पेन या जर्मनी, तो वो आपका पासपोर्ट देखकर सवाल नहीं करता, ज्यादातर तो सवाल ही नहीं करता, इंटरव्यू नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ये आप जो मेहनत कर चुके होते हैं, तो आपका जिस तरह कहते हैं ना सीवी स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये आपका सीवी है, ये आपका सीवी बनाता है। ये अगर आप कर लेते हैं तो इट मेक्स यू स्ट्रांगर। अब इसमें जो खर्चा आएगा ना, मैं आपको बता दूं, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ये अगर आप 12 मुल्क करते हो ना, तो ये 12 मुल्क आपके 2 साल के अंदर आपके तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए लेगा, अगर आपने प्रॉपर प्लान किया तो। क्योंकि ये 2 टिकट की मार है, 2 टिकट में हो जाएगा आपको, 2 टूर हैं। तो अगर आप वहां पर खर्चा भी करो, होटल भी लो, खाना भी खाओ, तो 8-10 लाख खर्च नहीं करता, क्रॉस नहीं करता। एजेंट को 25 लाख देने की जरूरत क्या है? एजेंट को 35 लाख देने की जरूरत क्या है? वो भी सूखा वीजा मिलेगा, एयरपोर्ट में फंस गए तो फंस गए, काउंटर सेटिंग हुई तो ठीक है, वरना फंस गए। तो इसलिए जो है अपने ऊपर खर्चा करो, अपने ऊपर। अगर कामयाब हो गए तो भी फायदा, नाकाम हो गए तब भी किस पे खर्चा किया? अपने पे खर्चा किया। मतलब अगर किसी ने 8 लाख 10 लाख खर्च किए और वो आगे यूरोप नहीं गया, रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार करेगा, कर लेगा। अमेरिका भी 2-3 बार में टाइम में वीजा दे देता है, मैंने नहीं देखा है। वो कहता है यार रोजाना आ जाता है, हमेशा आ जाता है, दे दो वीजा इसको। तो कम से कम ये तो शिकायत नहीं होगी कि मेरे पैसे लेके भाग गया, ये तो कम से कम शिकायत नहीं होगी। आप बोलेंगे मैंने 12 मुल्क मैंने सफर किए हैं, तो वो 8 लाख 10 लाख अपने पे लगा लो ना। क्यों एजेंटों को पैसे देते हो? एजेंटों को पैसे देके आते हो, फिर हमें कहते हैं एजेंट ने लूट लिया। आपको हम चेक करेंगे, कर लो चेक। तो मामला ये है कि चेक करते रहो, लेकिन अपने लिए बेहतरीन फैसले करो। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।